प्रशांत तो कह रहे हमने बहुत सारी सरकारें बनाई है कि हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है, तकदीर तो एक कौम की हुआ करती है, किसी शख्स की तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया के मध्य है। इंडिया का नुकसान तो वैसे कर रहे हैं ना बिहार के अंदर। आप कैसे जान गए कि ओवैसी साहब उनका नुकसान कर रहे हैं? सीमांचल में अपने आप को सबसे मजबूत देख रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई पर आकर टिक गया है पूरा बिहार की राजनीति। हाँ, सबसे ज्यादा अहम वर्चस्व की लड़ाई तो बीजेपी लड़ी। बीजेपी वहां से वोटों का अधिकार न छीने तो बिहार चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा सरकार नहीं बची। केंद्र सरकार दो बाबुओं पे टिकी हुई है, एक नीतीश बाबू है, एक चंद्रबाबू नायडू है। से डर क्यों? क्योंकि ये बेशरम मीडिया और तथाकथित सेकुलर दल हमको 70 सालों से भाजपा को रोकने के नाम पे हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। बिहार की राजनीति इस वक्त पूरे देश में जो है गरमाया हुआ है, क्योंकि भाजपा सोच रही है कि उत्तर प्रदेश से हम बिहार को जीत लें। कांग्रेस सोच रही है कि हम तेलंगाना के मॉडल को लेकर बिहार पहुंच जाते हैं। सारी पार्टियां बिहार को जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। हम भी बिहार में थे, पटना में थे, ढाका में थे, सिवान में थे। हर जगह पर पहुंचकर लोगों से बात किया। ग्राउंड जो रिपोर्टिंग आया हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर का जिस तरीके से इस समय जोर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है सारी पार्टियों को वो समेटते चले जा रहे हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि देख लेना प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो टॉप पर निकल के आएगी। ये प्रशांत किशोर का है। उधर तेजस्वी यादव भी अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं। सूत्र को मूत्र बता दिए, उस पर भाजपा जो है पलटवार कर रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, कौन किसको क्या बता रहा है उसमें मैं अपना समय को जाया नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल ये है कि प्रशांत क्या है, उनका बिहार के भौगोलिक पृष्ठभूमि में उनकी भूमिका क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनके आभा का उस मट्टी में परसेंटेज क्या है। ये तमाम बातों का अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की बात को आप अलग कर दीजिए। लेकिन प्रशांत तो कह रहे हमने बहुत सारी सरकारें बनाई है। मैं बता दिया कि हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है, तकदीर तो एक कौम की हुआ करती है, किसी शख्स की तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। रह गया सवाल प्रशांत किशोर का। जहां तक मामला है, लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया के मध्य है। आज जहां दो तरफ से सेना टकराने का मूड बनाती है, आज जब युद्ध शुरू होता है तो फतिंगन का पता उस युद्ध में नहीं चलता। लड़ाई केवल आप समझिए कि बहुत राजा महाभारत में एंट्री कराए थे, लेकिन लड़ाई पांडव और दुर्योधन की सेना में। लेकिन इंडिया का नुकसान तो वैसे कर रहे हैं ना बिहार के अंदर। आप कैसे जान गए कि ओवैसी साहब उनका नुकसान कर रहे हैं? सीमांचल में अपने आप को सबसे मजबूत देख रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई कह दे, प्रशांत किशोर कह दें कि भाई अब तो केवल रिजल्ट आने की जरूरत है, पूरा बिहार तो मेरा है। तो ये उसका स्वतः का विचार हो सकता है, लेकिन इस विचार के मापदंड पर अगर बिहार का मैं आवाम का मूल्यांकन कर डालूं, मैं वहां का विधा का मूल्यांकन कर डालूं, वहां का मतदाता का मूल्यांकन कर डालूं, तो ये तो मेरा व्यक्तिगत ज्ञान का मामला है। अब मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के दहलीज में पता चला कि वो जहां मैं ईंट रखा हूं उसके नीचे बालू की भीत है, तो वहां तो मेरे अंतः ज्ञान का समाज मूल्यांकन करेगा। सवाल बिहार में मतदाता शतरंज का है। अब मतदाता के शतरंज में ओवैसी का आपने नाम लिया, मैं उनको नजरअंदाज नहीं करता। प्रशांत किशोर का नाम लिया, मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, इसलिए कि दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी भूमिका बिहार के नक्शे में अपना एंट्री कराना चाहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं बिहार के पैरे में अपना नाम एंट्री करा लिया तो मैं बिहार में सरकार बना लूंगा।
कहने का मेरा मतलब ये सीधा सीधा है कि वहां इंडिया बनाम एनडीए के मध्य मैं वहां था जिस तरीके से मुझे देखने को मिला कि वहां पर लड़ाई, राय साहब, वहां की लड़ाई जो है वो इस वक्त वजूद की लड़ाई बन गई है। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, प्रशांत किशोर आवाम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जनता को हक दिलाएंगे। असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं हक लेकर रहेंगे। यहां तक तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा को रोकेंगे तभी नफरत की राजनीति खत्म होगा। वर्चस्व की लड़ाई पर आकर टिक गया है पूरा बिहार की राजनीति। हाँ, सबसे ज्यादा अहम वर्चस्व की लड़ाई तो बीजेपी लड़ रही है वहाँ। अगर बीजेपी वहां से वोटों का अधिकार ना छीने तो बिहार चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा सरकार नहीं बचेगी। क्योंकि जो दो बाबुओं पे भाजपा टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू, को लगता है नीतीश बाबू। देखिए केंद्र सरकार दो बाबुओं पे टिकी हुई है, हाँ। एक नीतीश बाबू है, एक चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू। अब बिहार में वोटों का अधिकार इसलिए गैर भाजपाइयों को छीना जा रहा है हाँ। ताकि बिहार में नीतीश बाबू फिर से पलटी न मारे। अगर नीतीश बाबू फिर से पलटी मार देते हैं, हाँ। मोदी जी की जो कुर्सी फेविकोल की जोड़ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त प्रशांत किशोर का क्रेज धीरे धीरे देखिए कितना उफान पर है बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा बिहार के अंदर किसी का। हाँ, सीमांचल में एमआईएम मजबूत दिख रही है, बाकी प्रशांत किशोर को कहीं वजूद ही नहीं दिख रहा है। मैं एक बात और आपके चैनल में दावा कर रहा हूँ, बिहार में थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है। 10-15 दिन में तीसरा मोर्चा बन के खड़ा होगा। तीसरा मोर्चा से तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा ना। तो इंडिया एनडीए का कहाँ नुकसान हो रहा है? इंडिया गठबंधन हम तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुसलमान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भले भाजपा आ जाए, जो भाजपा का डर हमको दिखाया जा रहा है, चाहे मीडिया के जरिए, चाहे गैर भारतीय जनता पार्टी के हाथों, हाँ। उसी डर का नतीजा है कि हम अपने वजूद को खो दिए। जिस दिन ये डर निकल जाएगा तो हम अपने वजूद पे खड़े हो जाएंगे। यही भाजपा से डर क्यों है? क्योंकि ये बेशरम मीडिया और तथाकथित सेकुलर दल हमको 70 सालों से भाजपा को रोकने के नाम पे हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। हाँ। लेकिन हम अब ये समझ चुके हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो डर हमको लगातार दिखाया जा रहा है वही हमारा नुकसान कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सब हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज लखनऊ।